डोनाल्ड ट्रंप जी के कारण मार्केट में फिर एक बार लगता है भूचाल आने वाला है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैपिटल है तो आप हर सपोर्ट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये सब बात की हैं, हम कोई एडवाइज़र नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ट्रंप साहब ने 1 अक्टूबर से नई इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। तो चलिए इस पर एक एक करके बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें चल रहा है, क्या क्या इसमें नई इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाए हैं उनमें क्या क्या दरें, किस सेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है। इस विषय पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ जो है और पेटेंट वाली जो दवाइयाँ हैं उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किए हैं। वहीं अगर देखें तो किचन और बाथरूम की जितने भी सामग्री हैं उन पे 50% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा किए हैं। फर्नीचर ये सब पे देखा जाए और गाड़ियों पर देखा जाए तो फर्नीचर पे 30% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए हैं, और गाड़ियों पर जो है सो 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए हैं। ट्रंप साहब ने फार्मास्यूटिकल्स जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए कुछ शर्त रखे हैं, क्योंकि भाई उस पर 100% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए हैं तो उनको कुछ रिलीफ भी देने के बारे में सोचे हैं। देखा जाए तो उनका कहना है कि जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं और फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनाती हैं जो पेटेंट लिए हुए हैं, वो कंपनियां अगर अमेरिका में, यूएस में अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन पर जो है सो यह शर्त लागू नहीं होगा 100% का। वहीं उनका एक और कहना है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं अगर वह अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वह अमेरिका में अगर बना भी रहे हैं या घोषणा, या फिर वो अपना काम को अमेरिका में शुरू कर दिए, उनके प्लांट जो हैं सो वो बनाना शुरू कर दिए हैं या निर्माण चल रहा है कार्य, तो उन कंपनियों पर जो है सो यह शर्त लागू नहीं होगा। दरअसल वो चाहते हैं कि अमेरिका को है सो मैन्युफैक्चरिंग में अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में ग्रेट बनाएं। लेकिन ये कितना अच्छा है, डॉलर भी मजबूत रहेगा। मतलब क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया को वो गुलाम बनाए, यही ना हुआ। और ये जो तामझाम ये सब जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो कुछ देश हैं जो कि एक पावरफुल बनकर उभर रहे हैं, उन देश को दबाने के लिए ये सब कार्य चल रहा है। अगर साइड से अगर आप ऐसा सोचें तो शायद चल रहा है, क्योंकि रीज़न है कि वो तो पहले से मजबूत है, पावरफुल हैं, हर एक चीज़ में आगे हैं, हर कार्य में आगे हैं, तभी तो सभी पर अपना हुक्म चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर भी मजबूत हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो, हर एक चीज़ में ग्रेट अमेरिका चाहिए, और इसलिए ये सारा तामझाम सब कुछ चल रहा है। तो चलिए थोड़ी सी और देखते हैं इस विषय पर, और क्या क्या उनकी बातें जो हैं सो बोले हैं, कहना है, और क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, क्या क्या स्टॉक में और भी आगे कुछ हो सकता है, इंडियन मार्केट में पूरा अर्थव्यवस्था की किस तरह वाट लगेगा या गुड होगा। अगर कोई भी कंपनियां अगर अमेरिका में प्लांट नहीं लगाते हैं और वह यहाँ से, इंडिया से या फिर किसी और भी एशिया के जो देश हैं वहाँ से अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी दवाइयाँ जो है सो लगभग डबल हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, इससे उनका नुकसान होगा। लेकिन वहीं अगर एक व्यू से और अगर हम देखें तो अगर वो कंपनियां, अगर जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जेनरिक दवाइयों पर ऐसा कुछ लगाए नहीं है, अगर वो कंपनियां अमेरिका में अगर अपना प्लांट लगाकर अगर कार्य करते हैं तो उन कंपनियों के लिए गुड न्यूज़ होगा, क्योंकि उनका फिर ग्रोथ होगा। सरकार ने जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो तो लागू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप तो लागू कर दिए हैं, लेकिन कंपनियों को भी अपना तो कुछ सोचना होगा ना। तो इस पर कंपनियों को, इस तरह से कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, फार्मास्यूटिकल आगे बढ़ सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनमें गिरावट आ सकती है, और कितना गिरावट आ सकती है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रंप के इस घोषणा से हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ने के बजाय घट सकती है। अगर भारतीय कंपनियों को देखें तो अमेरिका में लगभग
13 अरब डॉलर का जो है सो हर साल दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती है। इन वजहों से देखा जाए तो इन्फ्लेशन डर से मार्केट जो है सो शॉर्ट टर्म के लिए गिर सकता है, और अभी मार्केट में कुछ वैसा ही चल रहा है। मार्केट जो है सो पैनिक है। अभी अगर अमेरिका का मार्केट देखा जाए और इंडिया सब का भी, तो स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं देखिए कि अभी सुस्त पड़ा है, जो कि यह अभी देश में खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है कि हो ना हो मार्केट क्रैश हो जाए। क्योंकि ट्रम्प साहब के जो एक के बाद एक जो है जो सिस्टम जो है, ये कभी टैरिफ है, कभी अभी जो दरें जो लागू हो गई, आज तो सुबह का ही न्यूज़ था। कुछ 2 दिन पहले जो है सो एक अलग ही था कि आईटी सेक्टर के जितने भी कर्मचारी जो अमेरिका में यूएस में काम कर रहे हैं, उन सब पर जो है सो H1B वीज़ा पे जो है सो 1 लाख डॉलर का जो है सो शुल्क बढ़ा दिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जो है सो मार्केट अभी पूरा सहम सा गया है। मार्केट जो है सो अभी पैनिक हो चुका है। तो वहीं अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर जो है सो मजबूत हो सकता है, क्योंकि इन कारणों से डॉलर मजबूत होगा, और जब डॉलर मजबूत होगा तो आईटी सेक्टर में भी आपको इसका असर दिखेगा। अगर आप सभी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट अभी बहुत पैनिक है। आप हर सपोर्ट पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी न्यूज़ आता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और हमारे साथ बने रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट